सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं एंड हम लोग उसको कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऊप्स नहीं आता है तो फिर भी ये वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ऊप्स का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज होता है वो भी मैं दिखा दूंगा। एंड अगर आपको सी प्लस प्लस या जावा के अंदर आपको ऊप्स पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपको जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए थोड़ा बहुत। एंड आपको अगर नहीं आता तो आप इस प्लेलिस्ट के अंदर, जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके दो वीडियो चेकआउट कर लेना। एक है हमारा इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट एंड दूसरा है सिलेक्टर। सो व्हाट इज ऊप्स? सो ऊप्स इज नथिंग बट प्रोग्रामिंग स्टाइल। ओके, जिस स्टाइल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कोड होता है उस कोड को रीयूजेबल, मेंटेनेबल एंड बहुत कुछ हम लोग एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं एंड इजीली हम लोग डिबग कर सकते हैं, कोड को यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं हम लोग कोड को। ये सब कुछ हम लोगों को प्रोवाइड करता है ऊप्स। ओके, दिस इज द ऊप्स इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आपको अगर ब्रीफ देखना है तो आप सिंपली गूगल कर सकते हो, सेम ही है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए छोटा एक जीस्ट मैंने बोल दिया आपको, समरी टाइप। नाउ अभी हम लोग देखने वाले हैं कैसे ये यूज होगा। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है एंड कैसे हम लोग क्लास को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक सिंपली एक फाइल बना लिया है ऊप्स का, ट्यूटोरियल 1। एंड इंडेक्स के अंदर मैंने सिंपली उस स्क्रिप्ट को ऐड कर दिया है एंड हमारा जो ब्राउजर है उसके अंदर सिंपली ऊप्स ट्यूटोरियल प्रिंट हो रहा है। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ क्लास क्या होता है। हमारे पास एक कीवर्ड होता है क्लास, कीवर्ड क्लास। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्टेनर डिफाइन करते हैं। ओके, यूनिवर्सल सेट आप बोल सकते हो, लाइक ह्यूमन एक यूनिवर्सल सेट है। ओके, इसके अंदर, ह्यूमन के अंदर कृष्णेंदु, ओके, देन शिल्पी, देन सम अदर पीपल, जेठालाल, जेठालाल। Okay, so Jetalal is our one instance from this class. So हम लोग इस कृष्णेंदु को, इस शिल्पी को, इस जेठालाल को हम लोग एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। कहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाया? फ्रॉम ह्यूमन क्लास। ओके, so this is what class and object is. So object is nothing but instance of a class. Okay, इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, ये इंस्टेंस है हमारा, इंस्टेंस का नेम है हमारा कृष्णेंदु एंड इसको ही हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज क्लास। सो क्लास से हमने एक इंस्टेंस बनाया कृष्णेंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एक और ऑब्जेक्ट शिल्पी, एक और ऑब्जेक्ट हमारा जेठालाल। एंड इस ह्यूमन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, लाइक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, सो ह्यूमन के अंदर प्रॉपर्टी हो सकता है कि हमारा प्रॉपर्टी है नेम, एज। ओके, तो ना हम लोग इस कृष्णेंदु के अंदर उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, क्या होगा हमारा प्रॉपर्टी, लाइक नेम हमारा कृष्णेंदु, एज हमारा 100 एंड शिल्पी के अंदर नेम होगा हमारा शिल्पी एंड एज होगा हमारा लाइक 30, 20, 30 कुछ भी। एंड नाउ नेम इधर जेठालाल। ओके, देन हमारा एज 40, लाइक दिस। सो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज है जिसको हमने इधर जो हमारा प्रॉपर्टी था सुपर क्लास के अंदर, उस प्रॉपर्टी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट।
ओके, तो इसको हम लोग कोड के अंदर कैसे कर पाएंगे? तो कोड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास को डिफाइन करेंगे, ह्यूमन। ओके, एंड ये हमारा हो गया एक क्लास। तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नेम, देन सिंपली कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट एंड। ओके, ना अभी हम लोग इसके अंदर हमारा प्रॉपर्टी है नेम एंड एज। इसके अंदर आपको सिंपली कुछ भी लीड या कुछ भी आप नहीं भी लगा सकते हो, कॉन्स्ट लीड वेर कुछ भी नहीं लगा सकते। ओके, तो दिस इज आवर क्लास। ओके, ना इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ क्लास का। ओके, सो लाइक कॉन्स्ट कृष्णेंदु इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन। ओके, सो हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट कृष्णेंदु नाम का। ओके, तो अगर मैं सिंपली कंसोल के अंदर जाऊँ तो कुछ भी प्रिंट या कुछ भी एरर हमारे पास नहीं आ रहा, मतलब ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है कृष्णेंदु का, लेकिन अभी तक हमने इसका प्रॉपर्टी जो है नेम एज उसको डिफाइन नहीं किया। तो हम लोग कैसे करेंगे, कृष्णेंदु डॉट नेम इज इक्वल टू कृष्णेंदु एंड कृष्णेंदु डॉट एज इज इक्वल टू 100। ओके, console log कृष्णेंदु डॉट नेम प्लस कृष्णेंदु डॉट एज। मैं इधर क्या करता हूँ कि एज एंड इधर मैं लिख देता हूँ नेम एंड लाइक दिस। ओके, सो अगर मैं इसको सिंपली सेव करता हूँ एंड इधर आपको दिखाई देगा नेम हमारा कृष्णेंदु एंड एज हमारा 100। तो हमने सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज है उसको मैंने सिंपली इनिशियलाइज कर दिया है कृष्णेंदु एंड 100 से। ओके, ना अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, कॉन्स्ट अनुराग इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, बार बार हम लोगों को ऐसे असाइन करना पड़ रहा है कि लाइक अनुराग नेम, अनुराग एज 20। ओके, सो हम लोग ऐसे ना करके डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ अनुराग, अनुराग, तो ये हमारा सक्सेसफुली रन तो होगा, लेकिन हम लोगों को एक्स्ट्रा 4 लाइंस लिखना पड़ रहा है सिंपली इनिशियलाइज करने के लिए। ये हम लोगों को रिड्यूस करना होगा। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग कॉन्स्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा क्लास है उसके अंदर एक हमारा कॉन्स्ट्रक्टर होता है, कॉन्स्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर। ओके, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्स्ट्रक्टर को लिखा जाता है कॉन्स्ट्रक्टर कीवर्ड के थ्रू, इस तरीके से। ओके, लेकिन एक्चुअल ऊप्स के अंदर जो हमारा सी प्लस प्लस जावा या अदर लैंग्वेज के अंदर कॉन्स्ट्रक्टर हमारा सेम नेम का होना चाहिए। ओके, लेकिन हमारा जावास्क्रिप्ट थोड़ा अलग कॉन्वेंशन, अलग सिंटैक्स को यूज करता है, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली कॉन्स्ट्रक्टर लिखते हैं। कॉन्स्ट्रक्टर हमारा एक कीवर्ड होता है। ओके, इसके अंदर हमारा पैरामीटर जा रहा होगा। कौन सा पैरामीटर, हमारा नेम, हमारा एज। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट name is equal to name, this dot age is equal to age. Now what is this keyword? ओके, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि दिस कीवर्ड क्या होता है। सो हमारे पास अभी ह्यूमन नाम का एक क्लास है। ओके, हमने एक कृष्णेंदु नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, एंड हमने अनुराग नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, नाउ इसके अंदर प्रॉपर्टी है नेम, सॉरी, नेम एंड एज। ओके, नाउ सो जब हम लोग असाइन कर रहे होंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो दिस कीवर्ड क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है, मतलब उसका करंट जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट आउट करता है।
मतलब अगर मैं कृष्णेंदु के अंदर ह्यूमन को कॉल कर रहा हूं तो दिस कीवर्ड कृष्णेंदु को पॉइंट आउट करेगा। ओके, सो अगर मैं अनुराग के अंदर कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं ह्यूमन, तो दिस कीवर्ड अनुराग को पॉइंट आउट करेगा। एम आई क्लियर? आई गेस मैंने बहुत आसान एक लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया क्या होता है। सो दिस कीवर्ड हमारा करंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा होगा। ओके, सो हमारा करंट ऑब्जेक्ट अभी कौन है? अगर मैं इस लाइन की बात करूं, 12 नंबर लाइन, तो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है कृष्णेंदु। कृष्णेंदु के अंदर तो ये हमारा दिस कीवर्ड कृष्णेंदु ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा। कृष्णेंदु का नेम इज इक्वल टू, हम लोग जो नेम पास करेंगे, अभी कैसे पास करेंगे, तो हम लोगों ने एक कॉन्स्ट्रक्टर डिक्लेयर किया था, ये होगा हमारा डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर। मतलब इसके अंदर कॉन्स्ट्रक्टर एक ऐसा कॉन्स्ट्रक्टर है, ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर। लेकिन हमने एक पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर बना दिया है। ओके, तो पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको सिंपली उस पैरामीटर को सेंड करना होगा, कृष्णेंदु एज। ओके, सो एज हमारा होगा 100, तो कृष्णेंदु नेम हमारा एंड एज हमारा 100। तो हमने कॉल कर दिया है हमारा पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर को। ओके, सो हम लोग इसी तरीके से अनुराग, हम लोग इसी तरीके से अनुराग के अंदर भी हमारा नेम एंड एज 80 मैं सेंड कर देता हूँ। ओके, अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये हमारा सिंपली डिस्प्ले होगा। तो हमने डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया थ्रू कॉन्स्ट्रक्टर। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता तो देखो सिंपली ये काम कर रहा है। ओके, हम लोगों को ये लाइन ऑफ कोड लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मैं फिर से एक और लाइक कॉन्स्ट शिल्पी इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन शिल्पी एंड एज इज 30, देन हम लोगों को बार बार इनिशियलाइज नहीं करना पड़ रहा, हम लोग डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एंड अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये हमारा प्रिंट करके देगा इस ऑब्जेक्ट का नेम एंड एज। ओके, इस तरीके से हम लोग कोड को रीयूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, एंड इजीली मेंटेनेबल बन रहा है हमारा कोड। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस ह्यूमन क्लास के अंदर अगर मैं नेम एंड एज को रिमूव कर दूं फिर भी ये काम करेगा। ओके, सो हमारा जावास्क्रिप्ट इतना इंटेलिजेंट है कि पता चल गया कि ये हम लोग दो हमने वेरिएबल बनाया है, तो वो डायनामिकली इसके अंदर दो वेरिएबल ऐसे इनिशियलाइज कर देगा। ओके, हम लोगों को लिखना भी जरूरत नहीं है। ओके, ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखो, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्स्ट्रक्टर की जरूरत है। हम लोग एक्स्ट्रा एक क्लास ह्यूमन लिख रहे हैं, राइट? तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर क्लास की जगह, फंक्शन कॉन्स्ट्रक्टर। सो फंक्शन कॉन्स्ट्रक्टर का नेम मैंने बोला था सी सी प्लस प्लस के अंदर या जावा के अंदर कॉन्स्ट्रक्टर का नेम ह्यूमन होता है, तो हम लोग ह्यूमन दे देंगे जो हमारा क्लास नेम। ये हो गया हमारा एक कॉन्स्ट्रक्टर, फंक्शन कॉन्स्ट्रक्टर। सो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू हमारा जो नेम आएगा इधर एंड एज जो पैरामीटर आएगा, सम जो हमने इस कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर पास किया था सिर्फ और सिर्फ सेम, पूरा सेम है। बाकी मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ इसको एंड ओके, डन। सो ये हो गया हमारा एक फंक्शन कॉन्स्ट्रक्टर। अगर मैं इसको सिंपली दिखाऊं, ये फिर भी रन कर रहा है। ओके, ओके, सो इस तरीके से हम लोग फंक्शन कॉन्स्ट्रक्टर बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, क्लास को ऐसे कर देता हूँ। ओके, सो क्लास को मैं अभी के लिए यूज करता हूँ। नाउ अभी हम लोग इसके अंदर एक मेथड बना सकते हैं, मेथड। ओके, सो लेट्स से डिस्प्ले।
डिस्प्ले क्या करता है? डिस्प्ले सिंपली जो हमने ये किया था इसको रिटर्न करता है। ओके, एंड ऑब्वियसली कृष्णेंदु नहीं होगा, दिस होगा। जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट आउट करना चाहिए। एंड अगर मैं इसको रिमूव कर दूं एंड कृष्णेंदु डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दूं एंड अनुराग के लिए भी मैं कॉल कर दूं एंड शिल्पी। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से काम करेगा। एंड लेट्स से मैं इधर लिख देता हूँ डिस्प्ले ओके। तो ये हमारा दिखा रहा है डिस्प्ले कृष्णेंदु रॉय, एज डिस्प्ले अनुराग, डिस्प्ले शिल्पी एंड एज। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मेथड बना सकते हैं जिसके अंदर हम लोगों को कॉन्स्ट फंक्शन या कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली सिंपली उस मेथड का नेम, एंड अगर आप पैरामीटर पास करना चाहते हो तो इसके अंदर पैरामीटर ले सकते हो। एंड आप इस तरीके से इसके अंदर कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो। ओके, सो आई होप आपको पता चल गया कैसे क्लास काम करता है, कैसे कॉन्स्ट्रक्टर काम करता है, कैसे आपको सिंपली पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर बना के आपको कॉल करना है। आपको न्यू कीवर्ड पहले ही पता है क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर मैंने इसको दिखाया था। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मोटिवेशन बना रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।